क्या दादी नानी चाची माँ बस यही बनकर है रहने को? निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे त्रेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। जाड़े की जब होगी किलकिल, खूब हंसेगा चंदर खिलखिल। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। विद्यालय के जीर्ण शीर्ण वजूद को बदल करके और एक खूबसूरत विद्यालय की तस्वीर बनाने में हम लोगों ने जो मेहनत किया, उन तमाम मेहनतों का प्रतिफल है कि आज ये विद्यालय इस रूप में आपके सामने खड़ा है। विष्णु जी पधारे हैं, चक्र उन्हें दे दो। विष्णु जी पधारे हैं, चक्र उन्हें दे दो। चक्र दे दो, चले जाएंगे कि भक्त तेरे द्वार आए। टन 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 टेलीफोन, चूहे बोला हेलो कौन, बिल्ली बोली मैं हूँ, मौसी गई हुई थी मैं चंद, चूहे खाना छोड़ दिया है, जीवन अपना बदल लिया है। ये शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, ये मरने वाली दुनिया से अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनके बुझे दिमागों से फिर से उत्साह जगाएंगे। इसके साथ साथ हमारा कल्चरल एक्टिविटी बहुत सारा होता है, जिसमें डांस बच्चे हमारे सीखते हैं। वो अभी छुट्टी के बाद ही डांस का क्लास अलग से होता है। कला के साथ साथ अपने पढ़ाई का और अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो अपना खर्च भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ड्राइंग बहुत बढ़िया बना रहा है, लेकिन पढ़ने में उसको मज़ा नहीं आता, तो हम ड्राइंग के क्षेत्र में ही चाहते हैं कि उसको बेहतर करें। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम ये बिना जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनती सरल हो। थोड़ा अतरंगी थोड़ा सतरंगी, सारे मिलके बजाएंगे ढोल। ढोल बजा ढोलिया ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। राजकीयकृत मध्य विद्यालय बिहट अनुशासन, नवाचार और गुणवत्ता का आदर्श उदाहरण। बेगूसराय जिले के बिहट नगर परिषद क्षेत्र में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय हर दिन अपने सत्र की शुरुआत चेतना सत्र से करता है, जिसमें बच्चों को आत्म जागरूकता, राष्ट्र प्रेम और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा दी जाती है। इसके पश्चात छात्र छात्राएं मिलकर संविधान की प्रस्तावना का सस्वर पाठ करते हैं, जिससे उनमें भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव विकसित होता है। वर्ष 1935 में स्थापित ये विद्यालय आज एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष बल दिया जाता है। छात्रों को 4 हाउस विक्रमशिला, शांति निकेतन, मिथिला और तक्षशिला
में बांटकर उनमें नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना विकसित की जाती है। प्रधानाचार्य रंजन कुमार का मानना है, हम शिक्षा को केवल अंक तक सीमित नहीं मानते। हमारा प्रयास है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक स्तर पर। विलुप्त हो गए थे, लुप्त प्राय थे, मरणासन्न स्थिति में थे, तो चीज़ों को सहेजा गया। फिर से उसके पुनर्निर्माण की यात्रा शुरू हुई और समुदाय के लोग साथ खड़े हुए, बच्चे हमारे साथ खड़े हुए और शिक्षक हमारे साथ खड़े हुए। ये सब मिल करके विद्यालय के जीर्ण शीर्ण वजूद को बदल करके और एक खूबसूरत विद्यालय की तस्वीर बनाने में हम लोगों ने जो मेहनत किया, उन तमाम मेहनतों का प्रतिफल है कि आज ये विद्यालय इस रूप में आपके सामने खड़ा है। और विद्यालय किस प्रकार से इस विद्यालय खास है? जैसे साप्ताहिक मैगजीन निकलती है यहाँ पे? साप्ताहिक में मतलब मासिक आवृत्ति में मैगजीन का प्रकाशन होता है। ये चूँकि हम लोगों के पास आर्थिक संसाधन उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तो हम बड़े पैमाने पर पत्रिकाओं का प्रकाशन वो हार्ड कॉपी में नहीं कर पाते हैं। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी ने हमें इतना कंफर्ट जोन में लाके खड़ा कर दिया है कि हम डिजिटली इस मैगजीन को बार बार प्रकाशित कर सकते हैं और इसमें कोई खर्च नहीं आता है, मेहनत लगती है। हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और हम ये सब मिल करके नियमित रूप से प्रकाशन इसका कर रहे हैं। कलरव लर्निंग जर्नल, ये आपको पूरे अखिल भारतीय पैमाने पर मैं बताऊंगा, दावा ये नहीं है मेरा, लेकिन आप उदाहरण खोजिएगा तो आपको ढूंढे उदाहरण ये नहीं मिलेगा कि किसी एलिमेंट्री लेवल के स्कूल में कोई डिजिटल मैगजीन इतने स्तर में प्रकाशित होती है, इतने उत्कृष्ट क्वालिटी के साथ। हमारे इस पत्रिका में, यही है वो पत्रिका, हमारे इस पत्रिका में ये एक अंक है। इस पत्रिका में लगभग 90% रचनाएं हमारे बच्चों की है और 10% रचनाओं में शिक्षक शामिल होते हैं और कुछ अतिथि रचनाकार शामिल होते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि बच्चे खुद की सृजनशीलता को दुनिया के सामने तो रखें ही रखें, और जो आइडियल क्रिएट करने वाले हैं, जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो अच्छी ड्राइंग बनाने वाले लोग हैं, उनकी रचनाओं का अवलोकन का मौका भी उन्हें मिले। विद्यालय में शिक्षकों की दक्षता, आधुनिक शिक्षण प्रणाली और संसाधनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। छात्रों को न केवल निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि उन्हें टेबल टेनिस, कुश्ती, हॉकी, कबड्डी, योग और तैराकी जैसी गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
शिक्षिका अनुपमा सिंह बताती हैं कि विद्यालय सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी अग्रणी है। बच्चे स्कूल के जो जनरल रूटीन है उसमें पढ़ाई करते ही हैं। उसके अलावा छुट्टी के बाद हम लोग कंपटीशन की तैयारी बच्चों का करवाते हैं। इसमें मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी होती है, CV रमन साइंस टैलेंट सर्च, रामानुजम मैथ टैलेंट सर्च, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ऐसे जितने कंपटीशन के बैच हमारे अलग अलग हैं जिनकी तैयारी हम छुट्टी के बाद बच्चों को कराते हैं या फिर रात में ऑनलाइन क्लास बच्चों का हम लेते हैं। उसमें सभी बच्चों की अलग अलग ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में बच्चे अलग अलग उसकी तैयारी करते हैं। पिछले साल भी हमारे बच्चे CV रमन साइंस टैलेंट सर्च में जिला में 10वें स्थान पे एक बच्चा हमारा आया था। तो हमारा लगातार प्रयास है, उसमें छठा से लेकर के 8वीं तक के बच्चे हैं। अब बाकी नवोदय विद्यालय में आपको 5वीं के बच्चे हैं। तो लगातार हम हर कंपटीशन की तैयारी बच्चों को करवाते हैं। इसके साथ साथ हमारा कल्चरल एक्टिविटी बहुत सारा होता है जिसमें डांस बच्चे हमारे सीखते हैं। वह अभी छुट्टी के बाद ही डांस का क्लास अलग से होता है बच्चों का। और बच्चे डांस में हमारे यहाँ पहले किलकारी था, किलकारी में हमारे बच्चे जब भी एनुअल फंक्शन में गए तो हमेशा 3, 4, 5 साल लगातार हमारे बच्चे ही प्रथम स्थान पे रहे हैं। फिर इप्टा बिहार टिप्टा से भी हम लोगों ने बच्चों को जोड़ा है क्योंकि उनका कल्चरल प्रोग्राम चलते रहता है, तो वहाँ भी हमारे बच्चे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। गाना का अलग क्लास हमारा चलता है, ड्रामा का क्लास हमारा चलता है। अभी हमारे 2 बच्चे, एक बच्चे अभी 8वां पास आउट हुए हैं, रवीश कुमार, वो दिल्ली NSD गया हुआ था, और एक अभी 8वां में पढ़ रही है अनु कुमारी, वो भी दिल्ली NSD गई हुई थी अभी ड्रामा का परफॉर्मेंस लेकर के। तो ड्रामा के क्षेत्र में भी हम बच्चों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ मधुबनी पेंटिंग जो हमारे बिहार की एक प्राचीन कला है, उससे हम बच्चों को जोड़े हुए। हमारे बच्चे बहुत सारे मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। और गमछा में भी जो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं जो हमारे यहाँ से पास आउट होकर गई हैं, तो उनको एक रोज़गार से भी हम लोगों ने जोड़ा है। बच्चियां गमछा प्लेन खरीद कर देते हैं, कलर देते हैं, और बच्चियां उस पर मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं। जो लोग बाहर बाज़ार से किसी को सम्मानित करने के लिए अंग वस्त्र लेते हैं तो वो हमारे बच्चों से खरीदते हैं। इस तरह से हमारे बच्चे कला के साथ साथ अपने पढ़ाई का और अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो अपना खर्च भी निकाल लेते हैं। फिर मूर्ति कला हमारे बच्चे सीखते हैं। उसके बाद क्राफ्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्राफ्ट बच्चे बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, मेहंदी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और कंपटीशन में कई बार मेहंदी में और क्राफ्ट में भी हमारे बच्चे। ये सब सिखाते कौन है? ये सब तो पहले सब किलकारी हमारा था तो वहाँ ट्रेनर थे, लेकिन अब जो उस समय हम लोगों ने जो बच्चों को सिखाया था, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, जो अभी 9वां 10वां 11वां 12वां में दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो छुट्टी के बाद वो बच्चे वॉलंटरी रूप से यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। जिस क्षेत्र में जिस बच्चों को हमने पहले उनको मास्टर ट्रेनर ग्रुप में तैयार किया, बड़े बच्चों को, और वो चले गए दूसरे स्कूल, लेकिन छुट्टी के बाद वही बच्चे अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं। और फिर ये जब सीख लेंगे और ये जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ये बाकी बच्चों को सिखाएंगे। यही बात होती है ना, जिस स्कूल में आप पढ़ाई कीजिए और उसके लिए जब कुछ काम करना पड़ता है तो ये अपने आप में ये गजब का अनुभव जी। तो इस ढंग से हमारी एक ये आर्ट और कल्चर की बहुत बड़ी टीम बच्चों की बन गई है। और हमको फिर अलग से अभी वैसा खोजना नहीं पड़ता, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो NSD से ही पास आउट हैं हमारे बिहट के बगल के गणेश गौरव सर हैं। फिर उनको हम बुला लेते हैं कि थोड़ा पॉलिश बच्चों में जो बच्चे सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा ढंग से वो कर दें। इसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। हमारे बच्चे, दिनकर जी की तो कविता हमारे बच्चों की ज़ुबान पे रहती है। बहुत सारे, अभी कुछ साल पहले हमारी एक बच्ची थी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, शुभांगी, दिनकर के कविता वाचन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उस समय कोविड के समय में वो एक कंपटीशन हुआ था ऑल इंडिया लेवल पर, और उसमें पूरे देश से बच्चे जुड़े थे। उसमें हमारी बच्ची उसमें वो 6ठी क्लास में पढ़ती थी और वो पूरे देश में नंबर 1 स्थान पे आई थी। तो कविता वाचन, कथा वाचन, ये हम लोग वीकली या फिर 15 दिन पे ये आयोजन करवाते रहते हैं हम लोग। कथा वाचन भी। और कविता वाचन में किसका पाठ करवाते हैं? कथा वाचन में हम लोग नहीं, वो जो हमारे साहित्यकार थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद हुए और फणीश्वर नाथ रेणु हुए, ऐसे जितने बड़े बड़े लेखक थे, या फिर
बच्चों की छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं शिक्षाप्रद कहानियाँ, तो वो बच्चों को देते हैं, उनको तैयार करवाते हैं, बच्चे याद करते हैं। फिर उसका थोड़ा हम लोग सर विशेष रूप से उसमें बच्चों को कैसे बोला जाए इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारा है कि फर्स्ट राउंड में हम बच्चों को तैयार करके याद करा के एक राउंड हम करा देते हैं और फाइनल टच उसको सर दे देते हैं, ताकि बच्चे किस कला में किस रूप में बोल सकें वो बच्चे कर लेते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में भी हमारा ये काम है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा काम है। हम लगभग 18 विधा हमारी है स्पोर्ट्स की, जिसमें हमारे बच्चे स्कूली गेम जो बिहार सरकार का होता है, बिहार सरकार मतलब पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है वो, तो उसमें पिछले साल 267 बच्चों ने हमारा भाग लिया। सब अलग अलग विधा में अलग अलग बच्चे, 18 विधा में हमारे बच्चे भाग लिए और उसमें से 67 मेडल जिला में हमारे बच्चों को मिला, जिसमें 50 गोल्ड मेडल मिला था हमको और 17 में आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल थे। सारा डाटा भी मैम आपको याद है एकदम ना? थोड़ा प्रयास, क्योंकि ये खुद से करने के बाद है ना कि हमारे दिल में वो चीज़ बैठ जाता है। हम जो भी काम श्रद्धा से करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ड्यूटी से करते हैं। तो श्रद्धा से जब कोई काम किया जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे दिल और दिमाग दोनों में वो छाया रहता है। और सुबह से लेकर रात तक यहाँ तक समझिए कि हम लोग सो भी जाते हैं तो भी हमारा ये असर का ये दिमाग में घूमते रहता है कि हम बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकें, हमारे बच्चे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कर सकें। सभी बच्चे पढ़ने वाले बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर जो अच्छे बच्चे पढ़ने में हो तो पढ़ाई में आगे निकल जाएंगे। अब बाकी जो कमज़ोर बच्चे फिर उनका क्या, वो तो समाज में फिर वैसे ही ठोकर खाते रहते हैं। तो हमारा यह प्रयास होता है कि जो हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं उनको अन्य विधा में हम अच्छा करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ड्राइंग बहुत बढ़िया बना रहा है लेकिन पढ़ने में उसको मज़ा नहीं आता, तो हम ड्राइंग के क्षेत्र में ही चाहते हैं कि उसको बेहतर करें। और फिर जब वो बच्चा मैट्रिक कर ले तो आर्ट कॉलेज पटना में हमारी एक क्या कहिए सपना हमारा है, हमारी ख्वाहिश है कि हम कुछ बच्चों को आर्ट कॉलेज पटना भी भेजेंगे और वहाँ से बच्चे वो अपने आर्ट की कला में आगे निकल पाएंगे। तो गेम में ये तो हमारा मेडल का हुआ। सालों भर हम बच्चों का अभ्यास करवाते हैं, जिसमें एथलेटिक में सारा दौड़ हो गया, 50-60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर तक हम बच्चों को करवाते हैं। इसके साथ लंबी कूद हो गया, ऊंची कूद हो गया, आपको डिस्कस थ्रो, शॉर्ट फुट, जेवलिंग थ्रो, ये सारा एथलेटिक का आइटम हो गया। फिर कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके बाद नेट बॉल, हैंडबॉल, सेपक टेकरा, टेबल टेनिस, कुश्ती, और अभी हम लोगों ने हॉकी का शुरू किया। हमारी लड़कियां खेलती हैं हॉकी, आपको दिखाएंगी अभी। हॉकी स्टिक भी हम अपने कुछ मित्रों से सहयोग लेकर के तब उसको खरीदे, अपनी सर्किल में ये देते रहते हैं, क्योंकि हमारी भी या सर की भी उतनी क्षमता नहीं है कि हम जितना काम करते हैं वो पूरा काम हम अपने ही पैसे पे करें। हम सोसाइटी को भी जोड़ते हैं। सोसाइटी दूर दूर तक भी जो लोग हैं उनको एक मैसेज हम बराबर व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, तो जिनकी इच्छा होती है वो हमें अनुदान देते हैं और उस गेम के लिए हम बच्चों को। वेट लिफ्टिंग भी हमारे यहाँ, वेट लिफ्टिंग में हमारे बच्चे राज्य स्तर तक कई गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। टेबल टेनिस भी हमारे यहाँ, टेबल टेनिस में हमारी बच्चियाँ राष्ट्रीय स्तर तक जा चुकी हैं। कुश्ती में भी हमारी बच्चियाँ राष्ट्रीय स्तर तक जा चुकी हैं। सेपक टेकरा में भी हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक की अपनी प्रतिभागिता दे चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं। हाँ, तैराकी भी हम करवाते हैं। यहाँ तैराकी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब स्कूल हमारा बंद होता है तो हम बच्चों को, बेगूसराय मेरा अपना आवास है, वहाँ हम बच्चों को ले जाते हैं। और हमारे बगल में ही रतनपुर में पुष्कर जी एक स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, तो वहाँ वो हमसे पैसा नहीं लेते हैं। बच्चों को फ्री में पुष्कर जी के द्वारा स्प्लैश स्विमिंग पूल है, वहाँ बच्चे हमारे स्विमिंग भी सीखते हैं और राज्य स्तर पर भी बच्चे खेल में हमारे वो जा चुके थे। तो ये ऐसी खेल की बहुत सारी गतिविधियाँ ये हो गई। उसके बाद हम कैथी लिपि की भी शुरुआत किए हैं। कैथी हमारा ये प्रयास है कि जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, जो हमारी धरोहर थी किसी ज़माने में और वो अभी विलुप्त हो रही हैं, तो उस चीज़ को भी हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैथी लिपि के लिए हम बच्चों को एक बार बेगूसराय संग्रहालय में
एक वर्कशॉप हुआ था कैथी लिपि का, जिसमें बड़े लोगों को जाना था, लेकिन हमने वहाँ शिव कुमार मिश्रा सर थे उस समय इंचार्ज, तो उनको हमने निवेदन किया था कि हम कुछ बच्चे को लेकर आना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, बच्चे को नहीं लाइए मैडम, आप आइए, आप सीख लीजिएगा। फिर भी हम बोले सर ठीक है, हम घुमाने के लिए ले आते हैं, लेकिन बच्चे उस कार्यशाला में शामिल हुए और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें बहुत सारे अमीन थे और सारे बड़े लोग थे जो कुछ न कुछ कैथी पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस सबसे शानदार रहा। जब वहाँ पूछा जाता था कुछ, तो हमारे जो भी जितने बच्चे थे वो 9-10 बच्चे को ले गए थे, वो सारा जवाब देते थे। उसके बाद बच्चों तिलका मांझी विश्वविद्यालय से कैथी का 6 महीने का डिग्री कोर्स चल रहा था भागलपुर से। तो हमें पता चला उसके बारे में, हमारे पास आया कि आप उसमें एडमिशन करा लीजिए। तो हम फिर वहाँ वही निवेदन किए कि सर मेरे साथ मेरे बच्चे भी कुछ होंगे, तो 6 बच्चे को हमने वहाँ पे एडमिशन करवाया था, मैं भी की थी और वो बच्चे भी किए थे। तो 6 महीने का हमारा कोर्स कैथी का चला। अभी आप बाद में देखिएगा पोस्टर बच्चे लगाए हुए हैं कैथी का ही, उसमें कहानी और कविता ही सब है। फिर वो बच्चे जब 6 महीना सीख लिए तो बाकी फिर 40 बच्चों का एक अलग हम टीम बनाए और उस बच्चों को फिर वो कैथी सिखाए। तो अभी बहुत सारे बच्चे हमारे कैथी पे भी काम कर रहे हैं और कैथी पर भी वो लिख पढ़ रहे हैं, बढ़िया से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं बच्चे। तो हमारा ये प्रयास है कि मान लीजिए कोई काम नहीं मिला बच्चों को, तो बच्चे क्या है कि कैथी में भी अपने करियर को बना सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अभी भविष्य का एक योजना है, समय हो गया, मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी, लेकिन एक पटना कलम आर्ट है, हाँ, पटना कलम, तो वो भी लगभग विलुप्त हो चुका है। तो हम पटना कलम आर्ट का एक ट्रेनिंग था पटना में, तो मैं वहाँ गई थी, मेरी इच्छा थी बच्चे भी जाएं, लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करिए और यहाँ से टीम जाएगी, आपके बच्चे को पटना कलम आर्ट का ट्रेनिंग देगी, तो फिर वो भी हम बच्चों को कराएंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में बहुत बेहतर करें और अपने करियर को फिर अलग अलग जगहों पे वो संवार सकते हैं। गेम में हमारी 6 लड़कियों को जॉब भी हो चुका है 3 साल पहले, वो नौकरी कर रही हैं बिहार सरकार के विभाग में। यहाँ बच्चों द्वारा डिजिटल मैगजीन का संपादन किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी सीमा कुमारी निभाती है। वहीं विद्यालय का समाचार पत्र अनुपमा सिंह के संपादन में प्रकाशित होता है। इस वर्ष विद्यालय की 23 छात्राओं ने ओबीसी आवासीय कन्या विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जो इसकी शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण है। वहीं कैथी लिपि को सीखने के लिए 5 छात्रों का चयन तिलका मांझी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। शिक्षक राजन कुमार बताते हैं कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और छात्रवृत्ति परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग से कक्षाएं संचालित की जाती है, जो नियमित कक्षाओं के बाद आयोजित होती हैं। विद्यालय का सुव्यवस्थित परिसर, आरओ पेयजल सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, सुसज्जित सभागार और पर्याप्त पार्किंग इसकी आधुनिकता को दर्शाते हैं। आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि अपने गांव, अपना बेगूसराय में एक ऐसा विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, बीहट का उत्क्रमिक मध्य विद्यालय। और मौसम मैं चाहूँगा कि आप तस्वीर इस साइड का दिखाइए, ताकि अभी मैं पीटीसी कर रहा था तो बच्चों ने मुझे घेर लिया है और वो जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं आखिर भैया क्या बोल रहे हैं। तो मैं सभी से भी जानने का प्रयास करूंगा। और अभी लंच हुआ है, आप लोगों का लंच हुआ है? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5B में पढ़ते हैं। और खाना खाए अभी आप? यस। खाना खा लिया? पढ़ाई आपका नहीं है लेकिन अच्छा, अभी नहीं लगा है। चलिए कोई बात नहीं। मन लगता है पढ़ाई करने में? यस मन लग रहा है पूरा? यस। और क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीएड के ही। और किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। 7th में पढ़ते हैं। वो छोटे हैं ना, 7th में पढ़ते हैं। कुछ सुनाइए, आप कविता सुनाइए आप, जो आपको याद। भूल गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर याद आएगा तब आपसे पूछेंगे। आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी किस क्लास में पढ़ती है? 7 में पढ़ती है। कुछ सुनाती है जो तुमको याद हो। डरती क्यों हो? डरना नहीं है, अगर है या कुछ ना हो
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कनक कटोरी की मैदा से। हम श्री स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की भुगनी पड़ के झूठ। ऐसे थे अरमान की चुगते तारक लाल अनार के दाने। सच्ची पढ़ाई में मन लग रहा है। यस एकदम मन से पढ़ाई करना है। और कहीं ट्यूशन भी जाती हो, अलग से पढ़ाई करती हो, कहीं ट्यूशन भी पढ़ाई? यस। और भी क्या बताओ, इस विद्यालय का तुमको क्यों अच्छा लगता है ये बताओ। चलो अभी से पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी कुमारी। तुम भी यहीं पढ़ती हो? यस सर। खाना खाई? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में पढ़ती हो। आप देख सकते हैं इस विद्यालय का जो माहौल है काफी खुशनुमा है। अपना बचपन को अगर जीना है तो आइए बच्चों से मिलिए, बच्चों से बातचीत कीजिए, जो उनका अनुभव है उनसे पूछिए वो क्या सोचते हैं, है कि नहीं। तो और भी कुछ सुनाओ, तुम लोगों में सबसे अच्छा गाना कौन गाता है ये बताओ। ये गाती है, तन्नू गाती है। तो तन्नू गाती है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रेशमी है। कुछ सुना तुम, कविता सुना तुम। हम पंछी उन्मुक्त गगन के सब यही सुना रही है, हम पंछी कुछ दूसरा सुना। अच्छा ये सुना ये सुना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कनक कटोरी की मैदा से। श्रृंखला के बंधन अपनी गति उड़ान से भूले, बस सपनों में ही देख रहे सरवर की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पान, लाल किरण सी चोच खोल कर जितते तारे अनार के दाने। वाह, ताली बजाओ, ताली बजाओ सब। ये जो बच्चा अभी लंच हुआ है ना, अभी लंच हुआ है और लंच के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ्ता के द्वारा डांस भी सिखाया जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ व्यवस्था है खेल कूद का, स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे, स्मार्ट बोर्ड है, सारे टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए और सबको यहाँ पे सारा सब्जेक्ट होता है ना। आज कोई दिक्कत नहीं है अगर से सबको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मन लगता है एकदम अच्छे से। अच्छा हमको एक चीज सुनाओ, आज तुम लोग प्रेयर की होगी? प्रेयर की हो ना, सभी लोग प्रेयर की हो। प्रेयर में क्या स्टार्टिंग करती हो, सुना तो कोई। प्रार्थना में क्या है, स्टार्टिंग का लाइन हमको सुनाओ तब हम समझेंगे तुम लोग। हाँ, तेरा नाम प्रभु जी ये तुम्हारा स्टार्टिंग का प्रेयर है, ठीक है। नाम कीर्ति कुमारी राज कीर्तिक मध्य विद्यालय बिहार की। मैं कक्षा 4A की छात्रा हूँ। इस समय आपके साथ एक सॉन्ग लेके उपस्थित हूँ। मैं नाचू, इसका शिक्षक है ढोल बाजा। नाचूंगा जैसे उड़ती पतंग, जैसे खिले हवाओं के संग। ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त मिलन। नीली आंखों से पीली बातों से खींचे है अपनी ओर। थोड़ा अतरंगी थोड़ा सतरंगी, सारे मिलके बजाएंगे ढोल। ढोल बजा ढोलिया ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। कर दे की रात में तू मेरे साथ में, रोके रुकाएंगे हम। बजा ढोल बजा आजा सबको नचा, बजा ढोल बजा ढोल। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन कुमार और मैं 7A का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक भजन सुनाने वाला हूँ। न्यो देवी नयन खोलो कि भक्त तेरे द्वार आए। न्यो देवी नयन खोलो कि भक्त तेरे द्वार आए। विष्णु जी पधारे हैं, चक्र उन्हें दे दो। विष्णु जी पधारे हैं, चक्र उन्हें दे दो। चक्र दे दो चले जाएंगे कि भक्त तेरे द्वार आए। नौ देवी नयन खोलो कि भक्त तेरे द्वार आए।
गणपति जी पधारे हैं, लड्डू उन्हें दे दो। गणपति जी पधारे हैं, लड्डू उन्हें दे दो। लड्डू दे दो चले जाएंगे कि भक्त तेरे द्वार आए हैं। नैनो देवी नयन खोलो कि भक्त तेरे द्वार आए हैं। कृष्णा जी पधारे हैं, मुरली उन्हें दे दो। कृष्णा जी पधारे हैं, मुरली उन्हें दे दो। मुरली दे दो चले जाएंगे कि भक्त तेरे द्वार आए हैं। नमो देवी नयन खोलो कि भक्त तेरे द्वार आए हैं। सादर प्रणाम। मैं श्री कुमारी राजकीय खिदमत विद्यालय बिहट के वर्ग अष्टम बी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता लेके उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। तो आइए सुनते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डगमग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। धन्यवाद। सादर प्रणाम। मैं माही राजकीय खिदमत विद्यालय बिहट वर्ग अष्टम बी की छात्रा। आज मैं आप सबों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता लेकर उपस्थित हूँ, जो मैं आप सबों को सुनाना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर निर्व्याग सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष आग राम के सर से। सिंधु दे दर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी शर्मा। मैं राजकीय खिदमत विद्यालय बिहट कक्षा 4A की छात्रा आप सभी के बीच एक कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है जाते हैं हम नैनीताल। टन 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 टेलीफोन, चूहे बोला हेलो कौन, बिल्ली बोली मैं हूँ, मौसी गई हुई थी मैं चंदे, चूहे खाना छोड़ दिया है, जीवन अपना बदल लिया है, अब तो अच्छे काम करूंगी, नहीं तुम्हारे प्राण लूंगी। तुमको जीवन कथा बनाते, क्या आ जाओ कुछ समझाने, नहीं तुम्हारे प्राण क्या आ जाओ कुछ समझाने। मौसी थोड़ी देर ठहरना, जब बिल्ली चुपके से आई, तब की एक टंगी थी पर नहीं चलेगी मौसी चाल, जाते हैं हम नैनीताल। थैंक यू। मेरा नाम गोल कुमार सेवन का छात्रा हूँ। आप सबों के बीच मैं कविता लेकर हाजिर हूँ। आया हूँ। इस कविता का शीर्षक है खड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अब चलो कर, सब संकट तूफानों में, डिगो ना अपने प्राणों से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जंग में, जीने में मर जाने में। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का कौर, मैं राजकीय खिदमत विद्यालय बिहट के 4A की छात्रा मैं बोल रही हूँ। आप लोग के मैं अभी एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है याद करते हैं।
सुबह सुबह जब चिड़िया को कुछ खुशी की गीत गाती हैं, कलियां भी दरवाजे खोल खोल के दुनिया पर जब मुस्काती है, घर की खुशबू जो और जब जाती है, जब कैसी चनहार पर भैया तुम्हारी तब आती है, ठंडी ठंडी बूंदे जब गिर जाती है, बारिश चमचम चमचम बिजली कर जाती है, चमचम चमचम बिजली कर जाती है, मैदानों में व मैदानों में ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती तो कर आती है, जब कैसी चनहार पर भैया तुम्हारी तब आती है। नमस्कार, मेरा नाम छोटी कुमारी राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट की 4A की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच एक कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है यह कैसा आया जाना। गया न नंबर शुरू दिसंबर, उछल कूदता भागा चंदर, लेकर आया स्वेटर, दो गरम कोट भी लाएगा वो, और ओढ़ेगा गरम रजाई, नई रुई उसमें भरवाई, जाड़े की जब होगी किलकिल, खूब हंसेगा चंदर खिलखिल, और पढ़ेगा वही पहाड़ा, आह कैसा आया जाना। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है सपना कुमारी, मैं वर्ग सप्तम बी की छात्रा हूँ। मैं आप सबों के बीच एक कविता लेके उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है अरमान। ये शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, ये मरने वाली दुनिया से अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनके बुझे दिमागों से फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, हम आजादी के दीवाने, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे, हम उनका बान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। धन्यवाद। सादर प्रणाम, मैं अन्नू कुमारी राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट वर्ग अष्टम A की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबों के समक्ष एक कविता लेके उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है यशस्विनी। तो चलिए सुनते हैं। मत उसके नब को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपने को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। अगर कर सकते हो तुम कुछ भी तो कुछ ना करो, यह कार्य करो जो चला गया, पर जो है उसका समनार आर करो। क्या दादी नानी चाची माँ बस यही बनकर है रहने को, निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे त्रेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। हाथ तोड़ो उस बैरियों को जरा, जिसमें नफरत की कड़ियां हैं, फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारित्व स्वीकार करो। धन्यवाद। सादर नाम मैं मीनाक्षी राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट के वर्ग अष्टम A की छात्रा। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तब त्याग मनोवत, सबका लिया सहारा, पर निर्व्याग सुयतन तुमसे कहो कहाँ कभारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम ये बिना जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनती सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे न के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु दे तब त्राही कराही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दस्ताग्रहण की बना मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दृप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय थी। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रव्य चमकता उसके पीछे जब जग में। एक वाक्य है, मैं भी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। इसका बोल है, किसी भी काम करने की आहें पहले आती है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो पहले चाह उसकी आती है। अगर हमको सड़क पे जानी है तो ये माइंड में आता है पहले घर से हमको निकलना है। आता है कि नहीं? आप लोग बोले आता है। तो ये बात है, किसी भी काम करने की आहें पहले आती है। अगर बच्चों को गोद में लेना हो तो बाहें पहले आती है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिलें बाद में आती है, मगर राहें पहले आती है, मगर राहें पहले आती है। अभी आप लोगों का जो रास्ता है, अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर लिए, आने वाला आपका भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीयकृत मध्य विद्यालय बीहट आज सिर्फ एक विद्यालय नहीं, बल्कि एक मॉडल संस्थान के रूप में उभरा है, जहां शिक्षा के साथ संस्कार और समर्पण भी बच्चों को विरासत में दिए जा रहे हैं। यह विद्यालय ये प्रमाणित करता है
कि सरकारी स्कूल भी गुणवत्ता और नवाचार का केंद्र बन सकते हैं। बस जरूरत है सही नेतृत्व और समर्पित शिक्षकों की।